दिस वीडियो सेशन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 नंबर के। और इससे पहले क्वेश्चंस हमने 1 टू 10 तक के क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में कवर किए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो भी देख लिया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा और साथ के साथ इसकी एक अलग से चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके उन सभी वीडियोस को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो सेशन। और इसमें सबसे पहले नंबर का एक क्वेश्चन है 11 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2, -3, 1 है। तो यानी कि हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि निकालना है। और कब निकालना है? जब रूट्स दिए हों, यानी कि -2, -3 एंड 1 दिए हैं, यानी कि 3 रूट्स हमें दिए हैं। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, 3 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें ये 3 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन, सेकंड और थर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो इसमें इन तीनों रिलेशन का हमें यूज करना पड़ेगा यदि हमें किसी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालना है, यदि उसके रूट्स दिए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो गिवन रूट्स हैं, यानी कि जो हमारे क्या हैं गिवन रूट्स हैं, वे क्या क्या हैं। तो जो गिवन रूट्स हैं उसको मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, और गामा की वैल्यू हमारी क्या है 1 है। तो जब अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू दी गई है तो ये तीनों के तीनों रिलेशन हम एक बार निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे, तो उसका जो हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके अंदर इन तीनों रिलेशन का क्या है यूज है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों के तीनों रिलेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रखिए, बीटा की वैल्यू रखिए और गामा की वैल्यू रखिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है -3 और प्लस गामा की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ देखिए यहाँ पर -3 यानी कि -2 -3 कितना हो जाएगा -5 और -5 प्लस 1 होगा -4। यानी कि पहले रिलेशन का मान हमारा आ गया ये। अभी दूसरे रिलेशन का मान देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए -2 इंटू -3 प्लस उसके बाद में बीटा गामा, बीटा की वैल्यू क्या है -3 इंटू गामा की वैल्यू 1। इसी तरह से प्लस गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू -2। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो -3 -2 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी प्लस के, और यहाँ पर -3 आएगा और यहाँ पर आएगा -2। अभी देखो यहाँ पर माइनस के कितने हो गए, 5 हो गए, यानी कि 6 - के 5 इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हमने दूसरा रिलेशन भी निकाल लिया है। अभी हम तीसरा रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि थर्ड रिलेशन क्या होगा हमारा, थर्ड रिलेशन कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू, यानी कि तीनों के आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए अल्फा 2 इंटू यहाँ पर बीटा -3 इंटू 1। तो किस तरह आएगा इसका 3 2 जा यानी कि 6 प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो इस तरह से हमने तीनों रिलेशन निकाल लिए। अभी हमारा जो त्रिघात बहुपद होगा वो क्या होगा, देखिए उसका क्या फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, त्रिघात बहुपद। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है, x³ माइनस, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ आएगा x²। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, तो फिर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ आएगा x। और यहाँ पर देखें यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ आ जाएगा -अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो ये हमारा त्रिघात बहुपद आता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें देखिए इस स्टैंडर्ड रूप में हमें रखना है किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और -अल्फा बीटा गामा की। तो देखिए यही वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है। पहले इक्वेशन, पहले उससे क्या निकाला हमने रिलेशन से, यहाँ आएगा -4, तो x³ माइनस यहाँ आ जाएगा क्या -4, और यहाँ आएगा x² और यहाँ पर प्लस
अल्फा बीटा इसकी वैल्यू सेकंड रिलेशन से क्या है 1, तो इसकी वैल्यू सेकंड रिलेशन से आई 1 और इनटू हो जाएगा x, और यहाँ इसकी वैल्यू आई थर्ड रिलेशन से 6, यहाँ आ जाएगा माइनस के 6, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस के माइनस में गुणा, तो एक्स क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 6, यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कैसे समझा कि सबसे पहले जो हमें रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा गामा के, उन तीनों का यूज करते हुए तीनों रिलेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तीनों का तीनों रिलेशन, ये हमारा जो इसका स्टैंडर्ड रूप है, उस रूप में हमें तीनों की वैल्यू रखनी है, इसलिए हम तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें हम रख लेते हैं और सीधा जो फाइनल निकल के आता है वही हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बिल्कुल सेम अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पे डैश दिया हुआ है तो उसका मतलब सेम चीज है कि ज्ञात करना है, जिसके मूल अब की बार क्या दिया है 3, 1/2 और -1 है। बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 दी, बीटा की वैल्यू 1/2 दी, गामा की वैल्यू यहाँ पर -1 दिया है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों मान हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन, और फिर हम फाइनली इसको निकाल देंगे। तो चलिए एक बार इसको भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर देखिए इसको मैं नीचे को मिटा देता हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अभी मेरे को जो चीज़ यहाँ पे चाहिए वो चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, तो बाकी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए जो ये चीज़ें हैं, इस वाला इसका डाटा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें मैं यहाँ से रब कर देता हूँ सो दैट आप इसी में इसका यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अब की बार क्या दिया 3 दिया है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया 1/2 दिया है, और गामा की वैल्यू यहाँ पर दिया है -1। अभी देखिए हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इन तीनों के वैल्यू को आपस में ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर प्लस करेंगे 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। अब देखें इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 3 6 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर माइनस क्या आएगा 2, तो यानी कि 7 - 2 यानी कि आपका आ जाएगा 5/2। तो इसकी वैल्यू 5/2। अभी इनकी वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि 3 × 1/2 आएगा, फिर आएगा प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि 1/2 × -1, प्लस गामा इंटू अल्फा यानी कि -1 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है 3, तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2 और यहाँ जाएगा -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 आ जाएगा, यानी कि 1 और 1 आ जाएगा, तो 1 - 3 ये आ जाएगा आपका -2। तो ये वैल्यू -2। अभी अल्फा बीटा डॉट गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 1/2 और इंटू 1 ये -1, तो ये आ जाएगा -3/2। अब ये तीनों के तीनों वैल्यू हम किसमें, इस वाले स्टैंडर्ड में रख देंगे। तो जैसे हम इसमें रखेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x³ माइनस इसकी वैल्यू क्या थी पहले एक्सप्रेशन से 5/2 और यहाँ आएगा x² और प्लस इसकी वैल्यू क्या है सेकंड एक्सप्रेशन से, सेकंड रिलेशन से क्या थी -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 × x और माइनस अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या थी -3/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2। तो इस तरह से इसका आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि x³ - 5/2 x² और माइनस के 2x प्लस के 3/2। यदि आप इसको यहाँ पर भी छोड़ना चाहें तो यहाँ भी इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 2 इसका आंसर लेके भी आगे हम क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह का सेम प्रोसीजर था जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, और 13 क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था 12। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ फिर। तो यहाँ देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको भी मेरे को यहाँ से रब कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है देखिए,
यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब सेम हमें त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर दिया है कि जिसके मूलों का योगफल मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टर्म का मान दे दिया, यानी फर्स्ट रिलेशन का मान दे दिया, जिसके मूलों का योगफल कोमा दो दो करके गुणनफलों का योग, यानी कि सेकंड रिलेशन का मान दे दिया, तथा मूलों का गुणनफल मतलब थर्ड रिलेशन का मान दे दिया। तो अब की बात क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट रिलेशन की वैल्यू दे दी है। तो यदि डायरेक्ट दे दी है तो हमारे लिए और भी आसानी होगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, मूलों का योगफल कितना है, क्रम से 3 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे दी 3। और नेक्स्ट है सेकंड वाले की वैल्यू दे दी डायरेक्ट इसने -1, और थर्ड वाले की वैल्यू दे दी -3। तो अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, सीधा त्रिघात बहुपद निकालना। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या लिखते हैं, x³ माइनस मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ आएगा x², माइनस है तो प्लस आएंगी नेक्स्ट टर्म, और प्लस में क्या आएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ आएगी x, और यहाँ आएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो इस तरह से इसमें हमें ये तीनों की तीनों वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी है, आसानी से हमारा आंसर निकल पाए। तो यानी कि x³ माइनस इस एक्सप्रेशन का मान यहाँ से इस रिलेशन से लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू x², और यहाँ पर आएगा प्लस इसका मान, इस रिलेशन का मान क्या है -1, तो यहाँ पर -1 की x में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x, और इसी तरह से माइनस अल्फा बीटा गामा का मान है -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 3, क्या होगा प्लस का 3। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, 11, 12, 13 एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन थे, तो इनको मैंने एक साथ ले लिया है। अभी हम देखेंगे इससे आगे 14 नंबर का और 15 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 14 और 15 नंबर के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, और सो दैट उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या है, ये दोनों एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप से के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें सेम इन रिलेशन का ही यूज करना है। ये रिलेशन आपको एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि यदि ये रिलेशन आपको बाय हार्ट नहीं है तो क्वेश्चन को कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, जस्ट एक बार आपको रिमाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के मूल हैं यानी कि रूट हैं, देन वी हैव टू कैलकुलेट 1 बाई अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा की वैल्यू। यानी कि इसमें क्या दिया है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ plus bx² plus cx plus d, then we have to calculate the value of 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसीजर मैंने क्या आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को नीचे यानी कि यहाँ राइट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू क्या है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। देन वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू किसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि इसका हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, या तो इसके नीचे लिख लो यहाँ पर, या इसको यहाँ पर इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि इसका हमने एलसीएम लिया तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। जब तीनों राशियाँ अलग अलग हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ही इसका क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा गामा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बीटा गामा आ जाएगा, और इसी तरह से बीटा से बीटा करेगा तो अल्फा गामा आ जाएगा, और यहाँ पर गामा से गामा कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा। या मैं इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में इसके फॉर्म में लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यही तो हमारी फॉर्म है। और अपॉन क्या है यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। तो अभी यहाँ देखिए, अभी आपको पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है c अपॉन ए, जो जब हमारा क्या हो स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हो।
जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिया हो पॉलिनोमियल का, तो तब इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c अपॉन ए। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे c अपॉन ए। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू राइट डाउन कर दिया है। अब इसके बाद अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस डी अपॉन ए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइनस डी अपॉन ए। तो अभी देखिए, जब भी इस तरह के फ्रैक्शन हो कि वन फ्रैक्शन अपॉन सेकंड फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इनर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और जो आउटर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और आउटर की मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको ऊपर रख देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे कि आउटर की मल्टीप्लाई c इंटू ए में होगी और अपॉन यहाँ पर होगी a इंटू माइनस का d में। तो यहाँ देखिए इस a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका c अपॉन यानी कि माइनस का c अपॉन d। तो माइनस का c अपॉन d इसका हो जाएगा आंसर। तो इतना आसान है क्वेश्चन करना, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, केवल जो एक्सप्रेशंस हमें दिया हुआ है उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा सिस्टेमेटिक करके एलसीएम लेके उसको इस फॉर्म में बदलना है, और इस फॉर्म के बदलने के बाद में जो हमारा यहाँ पर यदि स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो सीधे सीधे ये फॉर्मूले आ जाएंगे। और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया होगा, जैसा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो वहाँ पर हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू सी है और डी की वैल्यू डी है। तो इस तरह से यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है निकालने का, ये तो सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जिसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे इसमें fx की वैल्यू अब की बार यहाँ पर चेंज कर दी गई है, यानी कि पॉलिनोमियल हमें चेंज दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे क्या है हमारा, सबसे पहले क्या दिया है कि यदि अल्फा बीटा गामा जो बहुपद है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के मूल है यानी कि रूट है, देन वी हैव टू कैलकुलेट 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दिया है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ओनली बस इतना ही है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया है, और मैं इसकी क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से तुलना करूँगा यानी कि कंपैरिजन करूँगा। वो क्या है हमारा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करते हैं करने पर, ठीक है ना, ऐसे लिख दो करने पर। तो जैसे यहाँ करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकल कर a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि 1, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक जिसमें एक्स की क्यूब की गुणा हो रही है। तो एक्स क्यूब में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए इसी तरह से b की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, b आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आएगी, b आ जाएगी, और यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का c आ जाएगी। अभी हमें क्या करना है, देखें इसके लिए हमें क्या किसका मान निकालना है, इसका, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या दिया है 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा और प्लस 1 बाई गामा अल्फा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं इसका एलसीएम क्या लिख सकता हूँ, आप खुद सोच सकते हो इसका एलसीएम क्या लिख सकता हूँ। इसका एलसीएम लिख सकता हूँ अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, क्योंकि देखो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो यानी कि ऐसी राशि जो दी गई राशियों से कट जाए। तो यहाँ देखिए अब ये देखिए अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कटा तो क्या बचेगा, गामा, गामा की 1 में मल्टीप्लाई नहीं तो यहाँ आ जाएगा। बीटा गामा से बीटा गामा कटा तो क्या बचेगा अल्फा, और प्लस गामा अल्फा से गामा अल्फा कटेगा, गामा अल्फा से गामा अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा, यानी कि ऊपर बचा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब वो नीचे बचा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। अभी देखिए अब इस सिंपल हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट अप करनी है। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए क्या लिखा है माइनस का b अपॉन ए, यही तो लिखा है ना, और अपॉन यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस का d अपॉन ए, क्या होती है माइनस का d अपॉन ए। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, बाहर की बाहर गुणा करते हैं, इधर की इधर, तो क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी इंटू बी की किसमें करेंगे ए में, तो बी की
मल्टीप्लाई ए में अपॉन ए की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइनस के डी में। तो यहाँ देखें इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस ए से ये ए कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा b अपॉन डी। क्या आएगा, b अपॉन डी। अभी b की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देखिए, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमने निकाली माइनस का ए, b की वैल्यू हमने निकाली माइनस का ए अपॉन, यहाँ देखिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू निकाली माइनस का c, तो माइनस का c, इस माइनस से माइनस कट गया, यानी कि a अपॉन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, a अपॉन सी इसका हो जाएगा आंसर। तो यहीं पर इसका हम लिख सकते हैं आंसर। तो इस तरह से हम यानी कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, a b c d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद में जो हमें निकालना है वो उसको लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में जो हमारा रिलेशन फॉर्मेशन बनेगी उस रिलेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम a b c d की वैल्यू उसमें पुटअप करके अपना आंसर निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये एकदम क्लियर हो गए होंगे और वन बाय वन आप इन सभी क्वेश्चन को समझते जा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते हुए जा रहे होंगे, क्योंकि यदि आप डेली का डेली वर्कआउट करेंगे, डेली के डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली के डेली वीडियो पढ़ाएंगे, देखेंगे, ठीक है ना, तो तभी आपकी यानी कि आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज आप इधर से उधर भटकते रहेंगे तो आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी, बल्कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो इस तरह से जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, एकदम आपको ऐसे ही समझते हुए आगे बढ़ते जाना है और थोड़े थोड़े प्रयास से एक बड़ी सफलता आपको हासिल करनी है। तो चलिए फिर इससे आगे की वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो अपनी मेहनत को यानी कि कंटिन्यू रखिए और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।